उत्तर। दूसरा प्रश्न है, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कौन सी नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी, लूणी नदी, साबरमती नदी या फिर बनास नदी? तो इसका उत्तर हो जाएगा घग्गर नदी। ऑप्शन ए वाले सभी राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया? कुर्दा, वेनारा, कालीबंगा या बिहारीपुरा? तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। सी ऑप्शन वाले राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? गिलुंड, आहड़, पीलीबंगा या कालीबंगा? तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काला पत्थर, जुता हुआ खेत, काली चूड़ियां या उपयुक्त सभी? तो कालीबंगा का अर्थ हो जाएगा काली चूड़ियां। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जा सकता है? बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खरे या अमलानंद घोष? तो छठे का राइट आंसर हो जाएगा अमलानंद घोष। जिसने भी डी ऑप्शन किया छठे में, सभी मेरे साथी राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन सा पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? 1961 से 1969 की अवधि के दौरान आर.सी. अग्रवाल, बीबी लाल, बीके थापर या एमडी खरे? तो सातवें का राइट आंसर हो जाएगा आर.सी. अग्रवाल। आर.सी. अग्रवाल संबंधित नहीं था, बाकी ये तीनों थे इस टाइम पीरियड के दौरान 61 से 69 के बीच। अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न है, प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज की थी? 1952, 53, 54 या 1955? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1952। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्व? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वें का दक्षिण पश्चिम। सी ऑप्शन वाले सारे राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया था? 1, 3, 5 या 8? तो कालीबंगा का उत्खनन कार्य 5 स्तरों में किया गया था। 10वें का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, 11वां प्रश्न है, कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी किसने कहा? जी.एच. ओझा, श्यामल दास, दशरथ शर्मा या दयाराम साहनी? तो कालीबंगा को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दशरथ शर्मा। 11वें का सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर या रंगमहल? तो 12वें का उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा से सबसे पहली बार हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। अगला प्रश्न है, कालीबंगा पुरास्थल किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला? तो कालीबंगा से जुता हुआ खेत किस दिशा में मिला है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम? तो 13वें का राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। जिसने भी सी ऑप्शन किए सभी राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली थी? मोहनजोदड़ो, चंदूहड़ो, लोथल या कालीबंगा? तो अग्नि वेदिकाएं जो मिली थी वो हमें मिली थी कालीबंगा से। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं? आहड़, ओजियाना, गिलुंड या कालीबंगा? तो 15वें का राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा से हमें क्या मिले हैं? अंडाकार कुएं मिले हैं। अगला प्रश्न है, 16वां प्रश्न है, प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति प्राप्त हुई है, तो यहाँ पर खालिस्तान में क्या आएगा? बालाथल, गणेश्वर, आहड़ या कालीबंगा? तो इन चारों में से कौन सा आएगा ऑप्शन? तो 16वें का राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, 17वां प्रश्न है, कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? 5, 7, 8 या 9? तो संख्या बतानी है अग्नि वेदिकाओं की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। बी ऑप्शन वाले सारे राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न, 18वां प्रश्न है,
कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं, किससे निर्मित हैं? लकड़ी से, मिट्टी की ईंटों से, पत्थर से या लकड़ी और धातु से। तो 18वें का राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी की ईंटों से। बी ऑप्शन वाले सारे राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न है, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? बालाथल सभ्यता, ओजियाना सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता या गणेश्वर सभ्यता। तो दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य हमें कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। 19वें का भी क्या हो जाएगा? कालीबंगा हो जाएगा। नेक्स्ट है 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए? तो किलेबंदी के बैराठ, कालीबंगा, ईश्वर या गणेश्वर। तो इसका उत्तर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा से हमें क्या मिले हैं? किलेबंदी के अवशेष मिले हैं। बी ऑप्शन वाले सारे राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? जौ, सोयाबीन, रागी या चावल। जो हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं वो बताना है। तो 21वें का राइट आंसर हो जाएगा जौ। क्या मिले हैं कालीबंगा से? जौ मिले हैं। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न है, किसके साक्ष्य कालीबंगा पुरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए? पहले तो बताना था, अब बताना है नहीं बताना है। तो गेहूं, बाजरा, चावल या हाथी दांत की कंघी। तो इनमें से क्या नहीं प्राप्त हुआ? तो 22वें का राइट आंसर हो जाएगा चावल। चावल नहीं मिले। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न है, राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया था? आहड़, कोट डिग्गी, किलुंडी या कालीबंगा सभ्यता। तो 23वें का उत्तर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में भी मिले हैं, और वो कौन सा स्थान है? सूतका गैंडोर, लाहौर, कोट दीजी या मोंट गोमरी। तो 24वें का उत्तर हो जाएगा कोट दीजी। 24वें का सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न है, कोट डिग्गी सभ्यता का संबंध रहा है कौन सी सभ्यता से? हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से, चीन की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से या सुमेरिया की सभ्यता से। तो 25वें का राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से। ऑप्शन ए वाले सारे राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था? बैराठ, आहड़, कालीबंगा या भागौर। तो 26वें का राइट आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जानते थे हम। बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, आहड़ का प्राचीन नाम क्या है? ताम्रवती नगरी, अगाधपुर, धूलकोट या बैराठ। तो आहड़ का प्राचीन नाम, इसका राइट आंसर हो जाएगा ताम्रवती नगरी। ऑप्शन ए वाले सारे राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न है, धूलकोट कहाँ स्थित है? कालीबंगा में, बालाथल, बैराठ या आहड़। तो 28वें का उत्तर हो जाएगा आहड़ में। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न है, आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? आहड़पुर, आगछपुर, आघाटपुर या आदमपुर। तो आहड़ सभ्यता को अन्य नाम क्या है आहड़ सभ्यता का? इसका उत्तर हो जाएगा आघाटपुर। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता का उत्खनन हुआ वह सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, गणेश्वर या बैराठ सभ्यता। तो 30वें का राइट आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? बैराठ दयाराम साहनी, आहड़ एस.पी. जैन, कालीबंगा अमलानंद घोष और बागौर वी.एन. मिश्रा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आहड़। आहड़ क्या है? एस.पी. जैन नहीं है आहड़ का उत्खनन करता। तो बाकी तीनों सही हैं, ऑप्शन ए और सी और डी ये राइट है, बी वाला गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32वां प्रश्न है, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में हुआ? एच.डी. सांकलिया, वी.एन. मिश्रा, वी.एस. वाकणकर या बी.बी. लाल। तो 32वें का राइट आंसर हो जाएगा एच.डी. सांकलिया, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है
33वां प्रश्न है, आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी? वी.एन. मिश्रा ने, अक्षय कीर्ति व्यास, ललित पांडे या वी.एस. सिंधे? तो 33वें का राइट आंसर हो जाएगा अक्षय कीर्ति व्यास। अगला प्रश्न है 34वां है, आहड़ सभ्यता स्थित है कौन सी नदी पर? यमुना नदी, बनास नदी, चंबल नदी या लूनी नदी? तो 34वें का उत्तर हो जाएगा बनास नदी। जिसने भी बनास नदी की है सभी के सभी राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न है, पुरास्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है कांस्य युग से, लोह युग से, ताम्र पाषाण युग से या फिर पुरा पाषाण युग से? तो 35वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ताम्र पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग। अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न है, राजस्थान की बनास संस्कृति संबंध है नव पाषाण काल से, पूरा पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से या ताम्र पाषाण काल से? तो 36वें का राइट आंसर हो जाएगा ताम्र पाषाण काल। अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? चित्तौड़, बांसवाड़ा, उदयपुर या राजसमंद? तो 37वें का उत्तर हो जाएगा उदयपुर से। आहड़ सभ्यता में उदयपुर से मिली है। नेक्स्ट है 38वां प्रश्न है, बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थलों से संबंधित है? बैराठ, कालीबंगा, गणेश्वर या आहड़? तो बनास संस्कृति 38वें का राइट आंसर हो जाएगा आहड़ से। 38वें का उत्तर है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने 39वां प्रश्न है, कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? गिलुंड, ओजियाना, बालाथल या लोथल? तो 39वें का उत्तर हो जाएगा लोथल। अगला प्रश्न है 40वां प्रश्न है, 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव से मिले हैं और वो गांव कौन सा है? आहड़, देलवाड़ा, एक लिंगजी या जगत? तो इसका उत्तर हो जाएगा आहड़, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41वां प्रश्न है, अनाज रखने के बड़े मृत भांड जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता है वो किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? उजियाना, जोधपुर, कालीबंगा या आहड़? तो 41वें का उत्तर हो जाएगा आहड़, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 42वां प्रश्न है, कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? चावल, कृष्ण लोहित मृत भांड, तांबे की वस्तुएं या चित्रित धूसर मृत भांड? तो 42वें का उत्तर हो जाएगा चित्रित धूसर मृत भांड, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है लाल और काले मृत भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था कालीबंगा, आहड़, बालाथल या बागोर? तो लाल काली मृत भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आहड़। अगला प्रश्न है कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था? गेहूं, बाजरा, चावल या ज्वार? तो इन चारों में से कौन सी फसल थी जो आहड़ में पैदा नहीं होती थी? तो 44वें का राइट आंसर हो जाएगा बाजरा। अगला प्रश्न है 45वां प्रश्न है, आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? उनको उस धातु के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तांबा, चांदी, लोहा या टीन? तो चारों में से कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर है चांदी। चांदी का उनको ज्ञात नहीं था। नेक्स्ट है 46वां प्रश्न है, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? ताम्र उपकरण, सेल खड़ी, लेपिस लाजुली या टेराकोटा मनके? तो 46वें का उत्तर हो जाएगा लेपिस लाजुली, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 47वां प्रश्न है, दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सील बट्टा व पैन निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई में मिले? आहड़, कालीबंगा, बागोर या गणेश्वर? तो 47वें का उत्तर हो जाएगा आहड़ से। कहाँ से मिले? दो मुंह वाला चूल्हा, बहुत प्रकार के बर्तन, ये सभी आहड़ से मिले हैं। अगला प्रश्न है 48वां प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं भीलवाड़ा में, हनुमानगढ़, सीकर या उदयपुर? तो 48वें का उत्तर हो जाएगा सीकर में। नेक्स्ट है
49वां प्रश्न है, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से भी जाना जाता है? गणेश्वर, बागोर, आहड़िया, गिलुंड। तो राजस्थान की ताम्र संचयी सभ्यता, इसका उत्तर है गणेश्वर। गणेश्वर को ताम्र संचयी भी कहते हैं। नेक्स्ट है आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? नीम का थाना, श्रीगंगानगर, पलसाना या रिंगस। तो इसका आंसर हो जाएगा नीम का थाना। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए। मिलते हैं कल की क्लास में। इसका पार्ट 2 कल आएगा।